नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं एक नंबर में। और आपको बता दें, कल आपको खबर दिखाई थी जहां साइबर क्राइम पुलिस ने लगभग 15 लोगों के गिरोह को पकड़ा था जो साइबर फ्रॉड करते थे। नोएडा सेक्टर 35 से इन्हें धर दबोचा था। और आज हम पहुंचे हैं एक नंबर में और हमारे साथ विजेंद्र जी हैं। इनसे जानेंगे इनके साथ भी फ्रॉड हुआ है लगभग 4.5 लाख रुपए का। तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी रकम अगर किसी की चली जाए और बिना कुछ करे। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर के कब का मामला है और कैसे हुआ था। नमस्कार जी। विजेंद्र जी, क्या हुआ था, कब की बात है? सर मेरे साथ ये 24/10/2024 को जी। लगभग 4:41 पे एक ट्रांजैक्शन होती है 1,45,000 की। हम्म। तो जैसे मैं डेबिट का मैसेज देखता हूँ तो मेरे यहीं बगल में ही बैंक है, 2 मिनट का रास्ता है। मैं बैंक में पहुँचा, उस टाइम मैनेजर भी थे और उनका स्टाफ भी था। तो मैनेजर साहब अपना वो कोई उनकी लाइव मीटिंग चल रही थी, उसमें व्यस्त थे। वो अपने दूसरे स्टाफ को बोलते हैं कि इनका अकाउंट फटाफट फ्रीज करो और इनके साथ तो फ्रॉड हो रहा है। तो वो जैसे अपना वो सिस्टम खोलते खोलते ऐसे करते करते उनको 10-15 मिनट लग गया। तब तक 2 ट्रांजेक्शन मेरे साथ, एक 2 लाख की और 1 लाख की और हो गई। और हो गई। तो वहाँ से वो झा जी करके थे, वो मैनेजर साहब बोले कि अरे ये तो इनका पूरा पैसा साफ हो गया। तो मैं बोला, सर अब कह रहे हैं अब इसको अकाउंट में फ्रीज कराता हूँ। अकाउंट वगैरह फ्रीज कराएं। और उसके बाद हमारे जो दूसरे दिन में पता कराया कि एक हमारा यूनियन बैंक में पैसा गया 2 लाख रुपए और केनरा बैंक में गए हैं 2,45,000 रुपये। तो जो यूनियन बैंक का पैसा था वो तो फ्रीज अकाउंट में पड़ा था, लेकिन जो केनरा बैंक में था वो पैसा निकल चुका था। रात में वो कहीं IMPS किए हों, कुछ किए हों, रात में या कुछ परचेज कर लिए, वो निकल गया था। लेकिन यूनियन बैंक वाला पैसा जो फ्रीज अकाउंट में भी पड़ा है वो भी आज तक 2 महीने से ऊपर 65 दिन हो गए और अभी तक वो पैसा मेरे पास रिवर्स नहीं आया है। मेरे पास बैंक में शैडो बैलेंस में अमाउंट तो आ गया है, लेकिन वो अब मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा सारा काम रुका हुआ है। तो ये बैंक वालों से बात की थी हाँ, आपने? बैंक वालों से बात किया, कईयों बार मैं एप्लीकेशन दे दिया, बैंक में भी दे दिया, साइबर में गया। साइबर में जिस दिन मेरे साथ ठगी हुई उस दिन मैं ऑनलाइन FIR करा दिया था। ऑफलाइन FIR लेके गया तो उस टाइम तो नहीं लिए, लेकिन मैं 62 दिन बाद जब जाता हूँ तो मेरे से कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिख के दो जो तुम्हारे साथ हुआ था। तो मैं बोला, सर पहले भी तो एप्लीकेशन दे रहा था, आप तो लिए नहीं। अब कह रहे नहीं नहीं, मुझे तो नहीं दिए थे। मैं बोला, ऐसे कैसे एप्लीकेशन आपके टेबल पे रख के गया हूँ। कह रहे हैं तो जो ऑनलाइन FIR आपकी थी वही ऑफलाइन करोगे तो वो ऑनलाइन होगी। बात वही है, तब उस टाइम नहीं लिए, अब ऑफलाइन FIR मांग रहे हैं। मांग रहे हो? बिल्कुल। ये कौन से थाने में गए थे जी? ये मैं सेक्टर 19 पल्लवगढ़ में है, ओल्ड ओल्ड फरीद, फरीदाबाद में। NIT वाले में। हाँ, NIT वाले में। अच्छा, और ये हुआ क्या था जी, कैसे हुआ था? कभी कुछ कोई किया हो, आपके पास कोई कॉल आई हो नहीं, या मेरे कोई कभी पास कोई कोई कॉल नहीं मैसेज आई है, वगैरह? कोई ना कॉल आई है, ना कोई बात। मेरे पास खाली OTP आई है आधार वेरिफिकेशन की। अच्छा, ये कब हाँ, हुआ था सर? ये 24/10 को ही। अच्छा, तभी आए थे? हाँ, उसी दिन 7-8 बार OTP आई। मैं ऐसे आ रही होगी, क्या ज़रूरत है, हमें इसको शेयर करना नहीं है। हम्म। उसके बाद जब मेरे साथ ही 1,45,000 की ट्रांजैक्शन होती है तो मैं बैंक जाता हूँ। तो बैंक गया हूँ तो वहाँ जैसे मैनेजर को बताता हूँ तो वो अपना वो चेक कराते, वो कह रहे हैं, देखते ही करे करे ये तो इनके साथ साइबर ठगी हो रही। लेकिन जो वो OTP आया था, वो सॉरी क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था। हाँ, वो 10-15 दिन पहले एक बार मुझे जो ध्यान आता, व्हाट्सएप पे या मैसेज पे मेरे से आधार KYC के लिए ऐसे कुछ आया था। हम्म। तो आधार नंबर में डाल के ज़रूर वो सबमिट किया था। KYC किया था? हाँ, यही किया था मैं। अच्छा, और कुछ नहीं? ना कोई ना कॉल उठाया हूँ, ना कोई OTP शेयर किया हूँ। उसके बाद ये हमारे साथ ट्रांजैक्शन हुई है और अभी तक हमें जो है किसी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? तो इसमें जो साइबर पुलिस है उसका कैसा रवैया रहता है? कोई रवैया नहीं, जीरो है, नथिंग है बिल्कुल। एक पैसे का कोई काम नहीं है। 2 महीने बाद मैं जब जाता हूँ तो जब मैं फ़ोन करता हूँ, आए दिन फ़ोन करता हूँ तो हाँ हाँ कार्रवाई हो रही है, पेपर इकट्ठे कर रहा हूँ। अभी तक उनके पेपर नहीं इकट्ठे हो पाए, ना तो ये नहीं उनको पता चल पाया कि साइबर अपराधी है कहाँ का। मैं अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर सारा कुछ इधर उधर से करा के उनको दे दिया कि इन इन अकाउंटों में पैसा गया है, जबकि हमें वहाँ से ये चीज़ें नहीं पता चली। साइबर थानेदार। थाने से ये भी नहीं पता चला कहाँ पैसा गया। तो मेरे से अभी परसों मैं गया था, मतलब आज डेट हो गई 28। 28, मैं गया था 26 तारीख को शाम को। तो मेरे से ये बात होती है कि आप ऐसे सफ़ेद कागज़ की तरह खड़े हो, ऐसे कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक आप कुछ बताओगे नहीं। अगर हमें ये चीज़ें पता चल जाए तो अपराधी हमारे पैसे थोड़ा निकाल लेगा। तो आपने पूछा नहीं कि जी क्या बताऊं? अगर मैं क्या बताता, मैं यही बोला मैं क्या बताऊं जब मुझे पता ही नहीं। कह रहे नहीं, आप चेक करो, आप अपने फ़ोन में चेक करो, कोई चीज़ शेयर ज़रूर की हो।
जो तो शेयर आपने की। ये बताया था व्हाट्सएप वाला कि जी ऐसे ऐसे हाँ मैसेज वो आया बता था, दिया था मैं। आधार कार्ड वाला। हाँ। हम्म, अब अभी तक कोई पता नहीं है अपराधी का, ना कोई पता है पैसे का। और मतलब कैसा व्यवहार कैसा रहता है पुलिस का, ये व्यवहार कैसे पता ऐसे ही चला? है, पल्ला झाड़ने वाली बात है। इससे ये निकालिए ये एफआईआर भी क्यों इतने लेट दर्ज पता होते नहीं, हैं? अब वही तो मेरे समझ में नहीं आया कि 65 दिन बाद आप एफआईआर की कॉपी मेरे से लिखवा के क्यों मांग रहे हो, पहले क्यों नहीं मांगी? जब मैं दे रहा था लिए क्यों नहीं? तो कार्रवाई कब होगी अब जब 2 महीने बाद हाँ, एफआईआर उसके दर्ज होगी उसके तो? बाद मैं सोचा कि वहाँ नहीं हुआ तो मैं थाने में भी गया। एनआईटी का है 1 नंबर का थाना, वहाँ भी हम्म, गया तो वो कह रहे जब आप ऑनलाइन कर दिए हो तो ऑफलाइन आपको एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। अब साइबर वाले मेरे से 2 दिन पहले अभी जो है वो मांगे कि लिख के एप्लीकेशन दो। क्योंकि 2 2 महीने बाद अगर एफआईआर दर्ज होगी तो फिर कब कार्रवाई होगी अपराधियों के क्योंकि मन बढ़ रहे हैं आज। रोज जो ये हो रहे हैं फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? ऐसे ही हो रहे हैं कि उनको हर तरीके की सह मिल रही है कि 2 2 महीने आप ऐश करो पैसे लेके दूसरे का। सबूत और भी नहीं मिलता है हाँ, तब तक तो फिर सब खत्म हो हाँ जाते हैं। सबूत मिलता नहीं है क्योंकि कार्रवाई हो नहीं रही, सबूत कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, तुरंत कार्रवाई की जाए तो कुछ हो हाँ। सकता है इसमें। और आप कह रहे थे कि क्या कह रहे थे कि पकड़ने के लिए कि कोई बिहार है कहाँ है क्या है? हाँ, मेरे से ये बोले कि आपका पैसा तो बिहार गया हुआ, और जबकि मैं जो चेक कराया हूँ मेरा पैसा एक गया बंगाल और दूसरा शायद उड़ीसा गया हुआ, बिहार कोई पैसा नहीं गया। कह रहे बिहार वहाँ कौन जाएगा, वहाँ तो नक्सली हैं। ये साइबर वाले बोलते हैं वहाँ नक्सली, वहाँ कौन जाएगा? 10 12 लोगों की टीम जाएगी, असलाह जाएगा, और ऐसे ऐसे वहाँ कैसे जाएगा? आप जा सकते हो? मैं अगर मैं ही जा सकता, मुझे पता होता तो आपके पास क्यों आता? ना पता ही चला जाता। जी बिल्कुल। ये ट्यूनिंग है साइबर के अधिकारियों की। तो तो बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा, पब्लिक में यही मैसेज डालूंगा, आप लोग खुद अलर्ट रहो। इन साइबर ठगों से कैसे बच सकते हो? कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, अटेंड कुछ ना शेयर करो मत करो और ना अटेंड करो। और अपनी सुरक्षा खुद करो। हाँ, अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी जब सरकारें अपना पल्ला झाड़ रही हैं। बिल्कुल जी। आज यही सरकार देख लो, यूपी में योगी जी हैं, हर चीज़ का हिसाब है। 24 घंटे के अंदर सारा हिसाब हो जाता है। सारा हो जाता है और यहाँ 2 महीने बाद हाँ, एफआईआर 2 महीने दर्ज होती बाद भी है। कोई कार्रवाई नहीं तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं, हालांकि कल साइबर क्राइम पुलिस ने 15 लोगों को पकड़ा है, लेकिन इसी तरह से अगर तत्परता दिखाएं और तुरंत कार्रवाई की जाए लोगों की कंप्लेंट पर तो हो सकता है कि इस पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। लेकिन लोगों की नाराज़गी पुलिस के प्रति बढ़ती जा रही है और उतने ही ज़्यादा ये साइबर फ्रॉड हैं जो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लगातार लोगों के पैसे लूटने का काम कर रहे हैं ये ठग। तो फरीदाबाद अब देखते हैं विजेंद्र जी के पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।